चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। धीरे धीरे, इतना चिल्लाओ मत, कान के अंदर सोए कीड़ों को भी जगा दिया तुमने। क्या कहा पंडित जी, आपके कान में कीड़े रहते हैं? नहीं, फिर तो हमें जोर से पढ़ना चाहिए। पंडित जी के कान के अंदर रहने वाले कीड़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। अंधकार में नर्क में है 84 कुंड, जहाँ फेंके दिए जाते हैं पापियों के मुंड। अगर फिर से ऐसे चिल्लाए तुम लोग तो मार मार के सीधा कर दूंगा। धीरे धीरे पढ़ो। अंधकार में नर्क में है 84। चल चल कॉपी निकाल। मुझे मेरी चाय चलने दे। पंडित जी, पंडित जी। ओ पंडित जी, कौन कौन? कब कब? क्यों क्यों? नहीं, असल में हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे। अजी मैं आपके बच्चों को लेकर क्या करूंगा? अरे कहने का मतलब है हम लोग यहाँ नए आए हैं खंबाज राज्य से। हमने सुना है कि आपकी पाठशाला में, पता नहीं आपने क्या सुना है और आप यहाँ चले आए। नहीं 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 नहीं, मेरे पाठशाला में अब किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। अब इन बच्चों को बस एक मौका दीजिए, सच कह रहा हूँ, बच्चे बहुत जल्दी ही घुल मिल जाएंगे। क्यों उल्टे? कुछ समझ में आया तुझे? अरे मुझे तो ये नए लड़के कुछ खास अच्छे नहीं लगे। देखकर लग रहा था कि बहुत ही बदमाश हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो बदमाश है तो हम भी उनके बाप हैं। अब आएगा सही में मजा, क्यों दोस्तों? इतना बड़ा कांड हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज, कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? ये क्या, अब तो तुम्हें याद भी नहीं रहा? ओह महाराज, याद आया महाराज, याद आया। हाँ, घुसपैठ महाराज, घुसपैठ हुई थी महाराज। ये तो बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। उफ, साफ शब्दों में कहो कि हुआ क्या था, बताओ। तो फिर सुनिए महाराज, खंबाज राज्य के अत्याचार से परेशान होकर सुना है कि उस राज्य से लोग आकर हमारे यहाँ बस रहे हैं महाराज। हैं? क्या मतलब? क्या ये कोई बात हुई? आएंगे और जाएंगे। भगाऊंगा, मैं एक एक को भगाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि अतिथि नारायण का स्वरूप होते हैं महाराज, और उनको यहाँ से भगाना ठीक होगा महाराज। अरे, ये बात तो ठीक है मंत्री, ऐसा तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इस चालाक मंत्री का इसमें जरूर कोई फायदा है। वो महाराज को भटकाने की कोशिश कर रहा है। असंभव महाराज। अरे इनको क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? पूछिए क्या नहीं हुआ। जहाँ तहाँ से आकर बोलेंगे पाठशाला में भर्ती होना है, जैसे उनके बाप की जगह है। अच्छा, अब की बार क्या होगा? लीजिए मंत्री जी, अब आप ही इसे संभालिए। गंबाज, चाहे कोई कहीं से भी आए, मेरे लिए और नए छात्रों को भर्ती करना असंभव है। सब यही भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, ये तो सर्वनाश हो जाएगा। इसमें समस्या क्या है महाराज? छात्र पढ़ेंगे तभी तो अच्छा होगा, पढ़ाई का मान बढ़ेगा महाराज। ओ मेरे विद्यासागर, पढ़ाई के नाम पर धोखा। हाँ, ये बात तो ठीक है। आप सिर्फ इन छात्रों के लिए किताबें, कॉपियां, कुर्सी का इंतजाम करवाने के लिए जो भी पैसा चाहिए उसे कोषागार से निकलवा कर मुझे दे दीजिए महाराज। अच्छा मंत्री जी, तो आपका इरादा ये है ना, कोषागार से पैसा निकलवाना चाहते हो? रुको, निकलवाता हूँ पैसा। प्रणाम पंडित जी, हम आज आपकी सेवा में अमरूद लेकर आए हैं। हाँ, लाए हैं, ये लीजिए।
वाह 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 वाह, ये बच्चे तो मुझे सभ्य लग रहे हैं। और मेरे पुराने छात्रों को देखो, सीखो सीखो, इन्हें देखकर सीखो। अरे रे रे रे, क्या हुआ नेपला, क्यों झगड़ रहे हो उसके साथ? देखिए तो पंडित जी, नेपला परेशान कर रहा है कि गणित पे ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ, कौन सा गणित दिखाओ मुझे, इधर लाओ। आहा, कितना उत्साह है उसमें। पंडित जी ये वाला, अगर 4 सिर आलू की कीमत 10 आना है तो फिर आधा मन परवल की कीमत क्या होगी? परवल? ये परवल कहाँ से आया? पंडित जी, मुझे लगता है परवल की दुकान से आया होगा। तेरी की, ये भी कोई गणित है क्या? था आलू और बन गया परवल। हाँ, वही तो पंडित जी, हमने पहले जोड़ने की कोशिश की, फिर घटाने की। जब भी नहीं हुआ तब मैंने गुणन करने की कोशिश की, विभाजन भी किया। अच्छा, जैसे गणित से हमारा उद्धार कर दिया, बड़ा आया पढ़ाकू कहीं का। झूठ बोलने की और जगह नहीं मिली तुझे। कैसे फटाफट जवाब दे रहा है, देख उल्टे देख। पंडित जी, सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ। ये सब लोग बैठकर हमसे मारामारी कर रहे हैं। नालायक कहीं के, तू खुद पढ़ाई नहीं करता पर इनकी शिकायत कर रहा है। अगर तूने फिर कभी शिकायत की, तुझे पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। अरे अरे, मामला क्या है? सबके मुंह इस तरह क्यों लटके हुए हैं? बताओ बताओ। मुसीबत में पड़ गए हो? अच्छा, तो ये कैसी मुसीबत है, मुझे बताओ। सारे नए दोस्त ठीक से मेलजोल बढ़ा रहे हैं कि नहीं? वही लोग तो सारी मुसीबत के जड़ है। वो सब एक से बढ़कर एक बदमाश है। पंडित जी को उल्टा सीधा कहकर उनका मन जीतना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। पाठशाला में तो जो होता है वो अलग, पाठशाला से घर जाते वक्त भी पीछे नहीं छोड़ते। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ क्या किया उन्होंने? चल चल, वो लोग आ गए। अब मारना, चल मार अभी। अब ऐसे फेंकना पड़ेगा कि अमृत नहीं, पत्थर उनके सर पर जा गिरे। अरे अरे, ये पत्थर कौन बरसा रहा है? इस दोपहर को कोई भूत तो नहीं आ गया ना नेपला? रुक, उधर देख, हमें पत्थर मार कर देख, कैसे दांत निकाल कर हंस रहे हैं। चुप है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, फिर भी पत्थर फेंक रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इंसान होते तो हमें जरूर दिखाई देते। तुम लोग बंदर हो, इसलिए कैसे दिखाई दोगे? हम बंदर हैं? तुम्हें जगाते हैं मजा। रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। आप ही बताओ गोपाल दादू, ऐसा करने से किसी को अच्छा लगता है क्या? हाँ? सुनो बच्चों, अब तुम सब एक काम करो, तुम्हारे पंडित जी को खुश करने का इंतजाम करो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। क्यों पंडित जी, मन लगा कर पढ़ने से क्या होगा? क्यों? मेरा सर होगा और तुम्हारा भी सर होगा। नहीं पंडित जी, आप जरूर कुछ और कहना चाहते हैं, है ना? अगर मैं चाहूँ भी तो क्या बोलने देंगे? सुनो सुनो, महाराज 2 दिनों के बाद आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि पढ़ाई कैसी चल रही है। क्या महाराज खुद यहाँ आएंगे? एक बार महाराज को आने दो, सब कुछ उन्हें बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा अच्छा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा नहीं करोगे। अरे सुन, यही मौका है। हाँ, इसी बहाने से उस नेपला और गुलटे को पाठशाला से निकलवा देंगे। महाराज जिस दिन पाठशाला आएंगे, क्या उसी दिन को? लेकिन उससे पहले और काम है। नेपला और गुलटे की किताब छीनकर तालाब में फेंक दूंगा। वापस आओ। उससे क्या होगा? समझ गया। तो फिर वो लोग महाराज के सामने अपनी पढ़ाई का सबूत नहीं दिखा पाएंगे और सबके सामने बुद्धू बन जाएंगे। इन लोगों का इरादा तो बहुत खराब है। नहीं, अभी सबको बनाना होगा। हाँ जी, सुनो, मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओ भगवान, यही तो तुम्हारी गलती है, कभी भी तुम सीधी बात नहीं करोगी। इसमें सीधा और उल्टा क्या रखा है? मैं उन बच्चों की ओर देख नहीं पा रही हूँ, समझे? अच्छा,
तो फिर तुम्हें भी वो नजर आ गए। बकवास छोड़ो और बताओ, मुझे बताओ, उन बच्चों की समस्या दूर करने के लिए आखिर तुमने क्या सोचा है? बताओ तो जरा। इंतजार इंतजार और थोड़ा इंतजार करो भगवान, बस इंतजार। गोपाल दादाजी, इस बार लगता है कि मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। क्या 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 बात कर वही रहा तो है? कह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि वो हमें पाठशाला से निकाल देंगे। महाराज के सामने हमें बदनाम कर देंगे गोपाल दादाजी। कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा बच्चों। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? सुनो, तुम लोगों को दूसरे रास्ते से पाठशाला जाना होगा और पाठशाला पहुंचकर तुम्हें जो बता रहा हूँ वही करना होगा। बताओ तो दोस्तों, बताओ कौन क्या करेगा, सब तय है ना? हाँ हाँ, सब कुछ तय है। जो भी करना है उसे चुपचाप करना होगा। जैसे चुपचाप हम लोग पहले ही हमारी किताबें पाठशाला रख कर आए हैं। हाँ हाँ, चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की जरूरत नहीं है। महाराज को खुश करने के लिए जो भी करना होगा हम सब करेंगे। तो फिर तुम दोनों चले जाओ, फूल लेकर आ जाओ। और मैं क्या करूँगी? क्यों? तू तो गाना गाएगी, तू सीधा पाठशाला चली जा। लेकिन जो असली काम है वो तो गुलटे ही कर रहा है। हाँ हाँ, उन बदमाशों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। शायद अब तक गुलटे दूसरे रास्ते से होते हुए मिठाई लेकर पहुँच भी जाएगा। खिलाता हूँ, रुक जा, मिठाई भी खिलाता हूँ। हमारे रहते वो लोग मिठाई खिलाएंगे। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। महाराजा, आपको सलाम सलाम सलाम, लाया हूँ मिठाई आपके नाम नाम नाम। वो देखो, गुलटे इधर आ रहा है, सब तैयार हो ना? हाँ हाँ, और देर करके क्या होगा? वो अकेला है, हमें निपटने में परेशानी नहीं होगी, तो फिर मैं जाऊँ क्या? देखते हैं वो लोग आखिर महाराज को कैसे मिठाई खिलाते हैं। आजा, अभी निपटता हूँ तुम सब। पकड़ 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 पकड़, छोड़ना मत, मार मार पेट में मार, टाप दे, सर पे मार, इधर मार। मुझे तो बहुत जोर से पटक दिया जमीन पर, क्या बताऊं? ये क्या मेरे साथ मुकाबला करेगा? देखना, वो मटका टूटना नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो बूंदी है। ये तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चल चल, और वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होंगे। तो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? महाराज बस आते ही होंगे। आने दीजिए, हम महाराज को बिल्कुल चौंका देंगे। महाराज जिंदगी पर नहीं भूल पाएंगे। कौन क्या करने वाला है, अभी सब कुछ पता लग जाएगा। अरे अरे, वो क्या है? उसके अंदर क्या है? हम लोग महाराज के लिए थोड़ी सी मिठाई लाए हैं। वाह 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 वाह, महाराज बहुत खुश होंगे। क्या हम लोगों ने सोचा था कि हम मिठाई खिलाएंगे? सोचा था? सिर्फ सोचने से क्या होगा? देखो देखो, अच्छी तरह देखो, ये सारे लड़के कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है। महाराज आ रहे हैं, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ उनको। क्या वो आ गए? चलो 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 चलो, कापी निकालो, कापी निकालो, किताबें भी निकालो। वाह, चमत्कार। अच्छा, तो ये बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़ने लिखने में इनकी बहुत रुचि है। बढ़िया बढ़िया, यही तो देश के भविष्य हैं। हम लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, भला और कितने दिन रहेंगे हम? लेकिन कहावत है कि पापियों का जीवन काल बहुत लंबा होता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे। अब अगर महाराज इस पाठशाला की उन्नति के लिए आप राजकोष से कुछ धन इन्हें दे देते महाराज, तो अच्छा, इस गिद्ध की नजर ठीक अपने निशाने पर है, सिर्फ पैसे ऐंठने की सोचता है ये मंत्री। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सुझाव है। ठीक है ठीक है, मैं इस पर जरा सोचता हूँ।
सब भी आओ। तुम सब लोग महाराज को कुछ देना चाहते थे ना? वाह, तुम सब भी लाए हो? महाराज, यही वो 4 बच्चे हैं जिन्होंने बाद में दाखिला लिया था। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर यही लोग खमाज राज्य से आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दो। तो तुम लोग महाराज के लिए क्या लेकर आए हो, दिखाओ जरा। महाराज, हम लोग आपके लिए बढ़िया बूंदी लाए हैं। खाइए। बूंदी दाना? अरे ये तो मेरी सबसे पसंदीदा मिठाई है। महाराज, इनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रखनी चाहिए। आप इसी वक्त इसी तरह चक्कर देख लीजिए ना। ठीक, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात बोली। अरे भगवान, अरे मर गया मैं तो। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? अरे मर गया। अरे क्या खिला दिया? आ गई गोपाल दादाजी की तरकीब काम आ गई। हम लोगों को बचाने की कोशिश में वो खुद बच गए। मजा आ गया। हाँ, आप परेशान नहीं करेंगे हमें। यही काम से ये भगवान। पकड़कर खींचो। जो भी आखिरकार केकड़े को छोड़ा तो सही। महाराज, आपने सही कहा, शैतान है सबके सब। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे तो एकदम डरा सा दिया था। अच्छा बदमाशो, खुद गलती करते हो और दोष किसी और को देते हो। पंडित, इन्हें अभी के अभी पाठशाला से बाहर निकालो इन्हें सबको। मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या सच में आप इनको भगा देंगे? हाँ, एक बदमाश गाय रखने से खाली गौशाला रखना बहुत अच्छा है, समझे तुम? लो फिर, अब क्या कर सकते हो, कर लो। तो इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार करना। उधर वो लड़के बाहर और इधर इस मंत्री की बोलती बंद। और सुनो तुम लोग अपनी पढ़ाई करते रहो, ध्यान से समझे, पढ़ते रहो। हाँ, याद रखना, जो अच्छी तरह पढ़ लिख लेता है जिंदगी में बड़ा आदमी सिर्फ वही बनता है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक आतिशबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। वाह, आतिशबाजी की प्रतियोगिता, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है महाराज। इस प्रतियोगिता में भाग कौन लेगा? तुम, मैं और इस राज्यसभा में जो भी मौजूद हैं सभी। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता इस प्रतियोगिता में भाग लेना तो वो भाग लेने से पीछे हट सकता है। जो लोग भाग नहीं लेंगे वो दर्शक बनकर उपस्थित रहेंगे। इस प्रतियोगिता का परीक्षक कौन होगा? इस प्रतियोगिता की परीक्षक स्वयं राज रानी। क्या किसी को इस बात से कोई आपत्ति है? ना, इस बात से हमें क्या आपत्ति हो सकती है महाराज? जब स्वयं रानी माँ परीक्षक का स्थान ग्रहण करेंगी, इस बात से भला कैसी आपत्ति? तो बताओ, कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? मैं तुम सबको पहले से ही बता दूं कि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे महाराज? वाह 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 वाह, ये प्रतियोगिता तो बहुत ही कामयाब रहेगी। मेरे पास एक सवाल है महाराज। सवाल? क्या सवाल है गोपाल? क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार मिलेगा? अरे वो तो राज रानी ने सोच रखा है। जिसकी आतिशबाजी सबसे अच्छी होगी उसे राज रानी खुद अपने हाथों से 25 सोने के सिक्के देगी। वाह वाह, 1-2 नहीं, सीधे 25 सोने के सिक्के। ये तो सोने पर सुहागा हुआ। अब तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मजा ही कुछ और होगा। 25 सोने के सिक्के की बात सुनकर ये टकला गोपाल तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसे मिल चुके हो। तो अब बोलो कौन कौन इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं? मैं हिस्सा लूंगा। वाह, बहुत खूब। और कौन हिस्सा लेगा? बोलो। मैं भी महाराज। वैसे तो मैं कवि हूँ, मेरा मतलब साहित्य शिल्पी, पर आतिशबाजी तैयार करना भी तो एक कला है, इसीलिए मैं भी भाग लूंगा महाराज जी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। राजवैद्य, और तुम? आप बुरा मत मानिएगा महाराज, पर मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। असल में मैं तो एक वैद्य हूँ ना। मैंने तो इंसानों के रोग ठीक करने के लिए दवाई बनाना सीखा है।
पर क्या? मुझे आतिशबाजी बनाना नहीं आती महाराज। तो मैं क्या सोच रहा था कि प्रतियोगिता के दिन में दर्शक बनकर बाकी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन दूंगा। वैज्ञानिक, तुम भाग ले रहे हो या नहीं? भाग लूंगा महाराज। मेरी हालत तो राजवैद्य जैसी है। बचपन से सिर्फ शास्त्रों का पाठ किया है मैंने, तभी तो राज पंडित बन गया। आतिशबाजी बनाना सीखने का वक्त ही नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है, तो अब बाकी रह गए राज जोशी और गोपाल। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता महाराज, मैं तो तैयार हूँ। गोपाल, तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर क्यों? पाऊंगा। मैंने देखा है कि ये काम करने में बहुत मेहनत लगती है। वो सब वो जो बोलते हैं ना, गंधक, कोयला, रंग और ढेर सारा सामान। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। घर पर इतना सारा तामझाम मेरी बीवी मुझे करने नहीं देगी। वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी महाराज। छी 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 गोपाल, इसका मतलब है कि तुम अपनी बीवी से डरते हो? खुद की बीवी से हर कोई डरता है महाराज। कोई इस बात को मानता नहीं, पर सच्चाई यही ये है। बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल बेकार। आज तक मैं अपनी बीवी से नहीं डरा, समझे गोपाल, समझे? तो अगर आप रानी माँ से नहीं डरते तो आप इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि महारानी अपने हाथों से आपको पुरस्कार दे महाराज? वो तो उनकी मतलब, मेरा मतलब महारानी की इच्छा है, समझे? ये लीजिए, हो गए 2 और 2 4। बीवी की बात आप माने तो वो उनकी इच्छा, और मैं मानूं तो मैं बीवी से डरता हूँ। गोपाल लेकिन कोई गलत बात नहीं कह रहा है महाराज। एक बार अच्छे से सोच लो गोपाल। अगर तुम प्रतियोगिता में जीत गए तो तुम्हें 25 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में। ये सुनकर तुम थोड़ी देर पहले सोने पर सुहागा वाह 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 कह रहे थे ना? ऐसा कहा था ना? नहीं, मैं तो कह रहा था कि असल में एक बार मैं अपनी बीवी की राय लेना चाहूँगा। अगर वो मान गई तो आप देखिएगा महाराज, मैं ऐसी आतिशबाजी बनाकर दिखाऊंगा कि आप सब देखते रह जाएंगे महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? इस समय तुम घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमसे ज्यादा बात करने का समय नहीं है मेरे पास भगवान। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई अच्छे पटाखे बनाता था ना? ये सही बात है ना? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो तो कमाल के पटाखे बनाता था। जय माँ काली। तो फिर मैं कल ही तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, ऐसे पटाखे बनाना सीख कर आऊंगा कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी भगवान। पर उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हाँ, ओह मेरा नहीं, फायदा तो तुम्हारा होगा। मेरा मतलब तुम गहनों से लदी हुई पान चबाते हुए राज्य भर में घूमने निकलना। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बाबा, सच बिल्कुल सच, मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई? गोपाल कब से गया है और अब तक वापस नहीं आया? क्या हुआ उसे? किस मुंह से आता महाराज? मुझे तो लगता है उसकी बीवी मानी ही नहीं होगी। महाराज मैं आ ही गया। मान गई। कौन मान गया, तुम या तुम्हारी बीवी? दोनों एक ही बात है महाराज। बीवी राजी तो मैं राजी। तुम्हें तो बातें बनानी आती हैं बस। इतने दिनों तक मेरी बातों का कमाल देखा है आपने, अब आप मेरे बनाए हुए पटाखों का कमाल देखेंगे महाराज। मतलब? आतिशबाजी की प्रतियोगिता के लिए मैं अनार बनाने वाला हूँ महाराज। ठीक है, अगर तुम अनार बनाओगे तो मैं बनाऊंगा 2 बार फटने वाला बम। 2 धमा? हाँ, 2 बार फटने वाला। जमीन पर घूमकर फटेगा धूम और आकाश पर जाके फटेगा फटाक। तो तुम लोग क्या बनाओगे? महाराज, मैं बम की लड़ी बनाऊंगा, एक के बाद एक धूम धूम करके फटेगा। क्योंकि मैं कवि हूँ, मैं आवाज करने वाली कोई आतिशबाजी नहीं बनाऊंगा। मैं तो छोटे छोटे माचिस की तीली इतनी रंगीन फुलझड़ी बनाकर लाऊंगा। मैं बनाऊंगा हाथ चक्री। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिना रुके घूमती रहती है, वैसे ही मेरी हाथ चक्री गोल गोल बिना रुके घूमती रहेगी। वाह 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 वाह,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके पटाखे अलग अलग होंगे, पर मंत्री तुम क्या बनाने वाले हो? क्या बनाओगे तुम? बोलो 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 ना। वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा महाराज, पर सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरी आतिशबाजी सबके पटाखों से अलग होगी। हाँ ठीक है, तो फिर तय रहा, कल से सब अपने अपने पटाखे तैयार करने में लग जाओ, ठीक है? तो अनार बनाने के लिए सामग्री और उसके भाग लिख लिए है ना? जी भैया। सामग्रियों को पहले अच्छे से धूप में सुखाकर, सील या किसी पत्थर पर पीसकर, महीन कपड़े से छानकर, फिर से कड़े धूप में सुखा लेना। ठीक है भैया। उसके बाद सारे भागों को अच्छे से नापकर, ठीक से मिलाकर अनार में भर देना। उसके बाद का शायद मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो सिर्फ उस अनार को आग लगाना बाकी रह जाएगा। अच्छा, अरे ये आसपास कहीं चूहा तो नहीं मर गया है ना? क्या पूछ रहे हो दादू? नहीं, मैं पूछ रहा था कि तेरी दादी नाक ढककर क्यों खड़ी हुई है? मैं क्या बिना बात के नाक ढककर खड़ी हूँ? हाँ, बारूद के कड़ों के नाक में जाते ही मुझे चीख आ रही है। अच्छा, एक के बाद एक चीख आ रही है मुझे। थोड़ा छींक लो, मेहनत करने पर ही तो फल मिलता है ना। एक बार मुझे बस ये प्रतियोगिता जीतने दो, उसके बाद 25 सोने के सिक्कों में जो नाक अभी कपड़े से ढकी हुई है ना, उसी नाक में। इस नाक से क्या? नाक में 5 ग्राम सोने का नथ डालकर निकलोगी। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पूछो मत क्या हुआ। राज्यसभा में मैंने बड़े जोश के साथ कहा था कि हाथ चक्री बनाऊंगा और वो ऐसे घूमेगी जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमा करती है। मेरी चक्री भी बिना रुके घूमेगी। मैंने ये सब बड़े जोश के साथ कह तो दिया, पर क्या चक्री नहीं घूम रही है? घूम रही है मेरी चक्री। घूम तो रही है, पर धीरे धीरे, जलते बुझते, बैलगाड़ी के चक्के जितने धीरे चल रही है मेरी चक्री। मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। छी, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या होगा जी? जो होना था वो तो हो गया। हाँ, तो अब हम आतिशबाजी की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। इस प्रतियोगिता की परीक्षक है महारानी और इसके परिचालक हैं राज पंडित। क्योंकि महाराज इस राज्य में सबसे प्रधान है, हमारे प्रतियोगिता की शुरुआत हम उनसे ही करेंगे। महाराज जलाएंगे तो धमा। क्या हुआ महाराज? 2 धमाका तो एक भी धमाका नहीं निकला। पड़ गई कलेजी में ठंडक। सबके सामने खुद का ही मुँह काला कर लिया तुमने तो। अच्छा लगता है क्या? अब मैं मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, लेकिन वो आज कौन सा पटाखा जलाएंगे हमें वो अब तक नहीं मालूम है।
अरे बाबा, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ, अरे ये क्या है, अरे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, लेकर आया है। इस मौके का फायदा उठाकर गोपाल का अनार में छिपा देता हूँ। अब तो मैं ही इस प्रतियोगिता में विजयी बनूंगा। बाप रे, भगवान ने बचा लिया, बाप रे बाप। मेरा काम तो हो गया, अब देखता हूँ गोपाल आगे क्या करता है। ए मंत्री, ये क्या लाए थे तुम? हाँ जी महाराज, ये तो रॉकेट था। रॉकेट के जैसे पतले हो इसलिए रॉकेट बनाया, आदमी है पजामा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दूर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चलो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब की बार मैं राज ज्योतिषी को बुलाना चाहूँगा। पहले गोपाल को बुलाइए, उसके बाद हम बाकी के लोग एक एक करके आएंगे। नहीं, पहले बाकी सबको दिखाने दीजिए। मैं तो आम आदमी हूँ ना, मैं सबको आखिर में ही दिखाऊंगा। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है गोपाल? हाँ? डर किस बात का है महाराज? आप लोगों के पटाखे तो देखे मैंने, अब मुझे किस बात का डर है? तो अब जलाओ तो अपना अनार। रानी माँ, आप सोने के सिक्के लाना भूल तो नहीं गई हैं? हाँ, मैं लाई हूँ। देखते तुम उन्हें जीत पाते हो या नहीं। जीतूंगा तो मैं ही। जब महाराज और मंत्री जी असफल रहे तो गोपाल से यह पुरस्कार आखिर कौन छीन सकता है? गोपाल, बातें बहुत हो गई तुम्हारी। चलो अब अनार जलाओ, जल्दी करो। सत्यानाश, मैंने यहीं कहीं रखा था, कहाँ चला गया? क्या हुआ गोपाल? मेरा बनाया हुआ अनार नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सच में लाए थे या कि बिना लाए ही उसके गायब होने का बहाना बना रहे हो तुम? सच बोलो गोपाल। नहीं महाराज, मैं सच में लेकर आया था। अगर तुम लाए थे तो कहाँ गया अनार, कहाँ गया? महाराज मैं लाया था। हाँ, हाय, ये क्या हो गया? सत्यानाश हो गया साहब। गोपाल, अगर तुम्हें तुम्हारा बनाया हुआ अनार नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या किया जा सकता है? पर क्योंकि तुम पुरस्कार नहीं जीत पाओगे, उस वजह से इस खुशी के मौके पर तुम रो मत रो गोपाल, चुप हो जाओ। मैं उस वजह से नहीं रो रहा हूँ रानी माँ, मैं तो उस बदकिस्मत चोर के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरा अनार चोरी कर लिया है। क्या मतलब? असल में उस अनार में मैंने एक ऐसा बारूद इस्तेमाल किया है जो अनार को आधे घंटे के अंदर ना जलने पर अपने आप हाथ में ही फट जाएगा। और अब आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं महाराज। क्या? अरे बाप रे! एक भीषण विस्फोट होने वाला है। उस विस्फोट में वो चोर तो मारा जाएगा ना, और उसके साथ साथ उसके आसपास सब जलकर राख हो जाएगा महाराज। अरे बाप रे! मैं निकल जाता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं राज जोशी जी? जाइए, बैठिए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। ओ गोपाल, मुझे छोड़ दे। आखिर क्यों? ना, मतलब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे जाने दे गोपाल, जाने दे। थोड़ा चुप करके बैठ जाइए, पहले मुझे मेरा अनार मिल जाए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। अरे गोपाल, उसे अभी जाने दो, वरना अभी यहाँ पर मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा महाराज। समय हो गया है अनार फटने का, आप बस तमाशा देखिए। अरे गोपाल, वो मुझे जाने दे मेरे भाई, छोड़ देना, मुझे जाने देना मेरा भाई है ना तू, वरना मैं खुद फट जाऊंगा। क्यों? आप क्यों फटेंगे हैं? अरे तेरा बनाया हुआ अनार मेरे ही आसन के नीचे है रे। उसे यहाँ कौन लाया? मैं। छी राज जोशी, छी! इतनी नीच हरकत की तुमने ऐसा सिर्फ गोपाल को इस प्रतियोगिता से हटाने के लिए किया। छी! तुम आखिर इस हद तक कैसे गिर गए? इतना घटिया काम। मुझे माफ कर दीजिए महाराज।
तो अब मैं ये अनार जलाता हूँ महाराज। अरे जल्दी जलाओ वरना तो वो कुछ नहीं होगा महाराज। इस अनार में ऐसा कोई बारूद नहीं था जो अपने आप ही फट जाए। वो तो सिर्फ एक पैतरा था जो मैंने चोर को पकड़ने के लिए अपनाया था। ये क्या? जय गोपाल की जय। ये लीजिए। शुभ दीपावली। गोपाल, गोपाल घर पर हो क्या तुम? गोपाल, मेरे घर पे मैं क्यों नहीं रहूंगा? हैं? मैं बिल्कुल घर पे हूँ। आखिर तुम मिल ही गए गोपाल। तुम तो अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हो, पर यहाँ महाराज के महल में जो कुछ हो रहा है, क्या तुम्हें उसकी कोई खबर है? क्यों? ऐसा क्या है राजमहल में? पता नहीं है तो सुनो। उफ, गोपाल छुट्टी पर चला गया। कितने दिनों के लिए गया वो छुट्टी पर? सभा तो एकदम खाली खाली लग रही है महाराज, है ना? हाँ, सही कहा। मंत्री गोपाल नहीं होता तो सभा बिल्कुल जमती नहीं है। क्यों महाराज, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, भगवान जमाएंगे सभा का रंग। हूँ कौवा चला है मोर बनने। तुम हो तो क्या हुआ? क्या तुम हमारी सभा में जान डाल दोगे? जी महाराज, गोपाल और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है महाराज। चुप रहो। जहाँ तुम्हारी बैठने की जगह है वहाँ आराम से बैठ जाओ। फालतू बकवास थोड़ा कम करो। क्या समझे तुम? बैठ जाओ। अरे आप लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं। जो भी समझना था महाराज ने सही समझा है। अब तुम बैठ जाओ। हाँ। पर मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि मैं एक गायक को पकड़ लाया हूँ। वो खंबाजी राज्य से आया है। गायक? हाँ, गायक मतलब जो गाना गाता है। विस्तार से जब तक न बताया जाए आपको तो कुछ समझ नहीं आता ना मंत्री जी। तो वो गायक यहाँ पर क्या करेगा? वो गायक गाना गाकर क्या कहते हैं, हाँ, आप सबका मनोरंजन करेगा। अरे वाह, अब तो मजा आएगा। क्या हम सब सारा राज्यकार छोड़कर बैठकर गाना सुनेंगे? ना ना ना, ये कार्यक्रम यहाँ राज्यसभा में नहीं होगा। ये कार्यक्रम होगा महाराज के महल में। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी से मेरे कानों में गुन गाने सुनाई दे रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा गायक? कहाँ है? हाँ? मंत्री जी, उसे तो मैंने महाराज के आराम महल में ही रोक के रखा है। अरे वाह, बहुत खूब। चलो अब वहीं चलते हैं। यहाँ बैठकर समय नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। चलो। ना, आप लोग जाइए। मुझे मेरे अगले आविष्कार के लिए और थोड़ा काम है जो मुझे पूरा करना है। और उस दिन के बाद से ही कोई सभा में बैठने ही नहीं आता। हाँ? ये क्या कह रहे हैं? महाराज, मंत्री जी, राज्यवैद्य, एक से बढ़कर एक। किसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं गोपाल? बस एक ही दिन में इतने संगीत प्रेमी कैसे हो गए? हाँ, वही तो आश्चर्य की बात है। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा महाराज के आराम महल में। मुझे तो याद ही नहीं कि पिछली बार कब मैं महाराज के महल में गया था। उसके बाद हम जा रहे हैं महाराज के आराम महल में। अच्छा, भगवान ने कोई नया कानून तो नहीं बनाया यहाँ पर गोपाल? वो मैं कैसे बता सकता क्या हूँ? पता, यही तो आ गए हम महाराज के आराम महल में। जाओ अंदर जाकर एक चक्कर लगा कर आओ। तुम भी चलो गाना सुनने। नहीं, तुम ही जाओ गोपाल, मैं बाहर ही रुकूंगा। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा
कि भगवान के लाए हुए गायक के गाने में ऐसा क्या अजीब जादू है जिसकी वजह से सब उसका गाना सुनने के लिए विचलित हो पड़ते हैं। हाँ, क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है। पता नहीं गोपाल कहाँ रह गया। मैं तो देख रहा हूँ कि गोपाल भी अंदर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। ना, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं अब मैं क्या करूँ? अरे अरे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, दोपहर बीतकर शाम होने को आई रे। ये लो सब लोग आ गए। अरे बाप रे, सबके सब यही थे, पर सबकी आंखें और मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे। क्या बात है वैज्ञानिक जी, अब भी यहीं खड़े हैं आप? वाह, रुकू नहीं तो क्या करूं? तुमने तो कहा था यूं गए और यूं आए। आप ही बताओ मैं कैसे आता। संगीत इतना अच्छा था कि सुनते सुनते मैं मग्न हो गया, समय का पता ही नहीं चला। क्या आप भी आओ उनका गाना सुनने। सुनते सुनते आप भी मग्न हो जाएंगे और चले जाएंगे दूसरी दुनिया में। ये सब तुम क्या बोल रहे हो गोपाल? बल्कि सबका यही कहना है। समझ गए वैज्ञानिक तुम जी? क्या पागल हो गए हो क्या गोपाल? हाँ, शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे संगीत ने पागल कर दिया है। आहा, क्या गाना था, कितनी सुंदर आवाज थी, क्या सुर लगाया था। ये क्या तुम हिल क्यों रहे हो? कैसे ना हिलूं? उस गायक के गाने ने तो हम सबको मानो हिला कर रख दिया था। उसके संगीत ने सिर्फ हमें हिलाए नहीं, मंत्रमुग्ध कर दिया था। गोपाल, तुम गिर जाओगे। अरे अरे, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ लो। क्या आप मुझे घर तक पहुंचा देंगे वैज्ञानिक जी? कितना अच्छा संगीत था। आज की रात जाना नहीं कहीं। आखिरकार गोपाल भी गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया है। अब तो पता नहीं सभा कैसे चलेगी। सुनो, तुम लोगों को एक काम करना होगा। हाँ, आज तक तो सिर्फ हमें गोपाल दादू ही काम बताते थे, अब आप भी। अरे सुनो तो, गोपाल तुम्हारे दादा हो सकते हैं, क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता? गुस्सा क्यों होते हो? काम बताओ। बोलो ना, क्या करना है बोलो। ध्यान से सुनो। ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखते हैं। कल इतना अच्छा संगीत सुनकर अब मेरा मन नहीं भरा है वैज्ञानिक जी। ये क्या गोपाल, तुम भी उस गायक के संगीत में खो गए? अरे वैज्ञानिक जी, संगीत ही आराम और मजा देता है जिंदगी में, समझ गए? हाँ। पर मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें ये बताने आया था कि तुम वहाँ आराम महल में जाकर पता लगाओ वहाँ क्या चल रहा है, और तुम तो। नहीं वैज्ञानिक जी, आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। वहाँ कोई कायदा कानून नहीं टूट रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ। क्या वहाँ सच में सिर्फ संगीत सुनते हैं सब? बिल्कुल सही कहा। क्यों, आप नहीं आ रहे हैं क्या मेरे साथ? नहीं, तुम ही जाओ। मेरे पास अभी और भी काम है आराम महल में आकर गाना सुनने के अलावा। अरे तुम लोग जाओ उसके पीछे। अगर बच्चे गोपाल को आराम महल के अंदर जाने से रोक पाएंगे तभी पता लगेगा कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। तभी मुझे पता चलेगा मेरा अनुमान सही है या गलत। अरे गोपाल दादू, तुम कहाँ जा रहे हो? संगीत संगीत मधुर संगीत सुन मेरे बच्चों। गाना तो आप बाद में भी सुन सकते हो, आप भी जरा हम सब लोगों के साथ आओ ना। नहीं, अभी तो गाना सुनने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है बच्चों। अरे हमको आपकी मदद चाहिए गोपाल दादू। हाँ दादू, हम बड़ी मुसीबत में हैं। अगर मैंने गाना नहीं सुना ना बच्चों तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जी, वहाँ एक आदमी मर रहा है और आपके लिए गाना सुनना उससे ज्यादा जरूरी हो गया। क्यों, क्या बात है? अरे बाबा, आदमी मर रहा है। हाँ, पर मेरे चाचा मरनास्तव में हैं। चलिए ना दादू। अगर तुम नहीं आए तो शायद बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। क्या कहा? क्या नहीं, हाँ, नेपला के चाचा मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं दादू। क्यों? अरे उन्हें आपको कुछ कहना है।
पर अगर मैंने आज गाना नहीं सुना ना तो बस चलिए सर। हाँ, सब पकड़ो गोपाल दादू को। छोड़ो 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 मुझे, मैं चलता हूँ भाई, चलता हूँ। हाँ, अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा शक सही है या गलत। ओ बाप रे, अरे बाबा, मेरा सर तो जैसे जकड़ गया था। ओहो, अब जाके कहीं मेरा सर हल्का हो गया है। देख रहे हो गोपाल, तुम भी किसी और ही धुन में थे अब तक। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वहाँ भगवान पता नहीं किससे गाना सुनवा रहा है। वहाँ संगीत नहीं चल रहा है, वहाँ सम्मोहन चल रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? ठीक से सोचो गोपाल, अगर तुम गाना नहीं सुनते हो तो तुम्हारा मन विचलित हो उठता है, और जैसे ही बच्चों ने जोर डालकर तुम्हें आराम महल में घुसने नहीं दिया, तभी तुम अपना सर पकड़कर खड़े हो गए। ये बात तो सही है, कल से गाना सुनकर मेरा सर मानो घूम ही गया था, और अब जाकर कहीं मेरा सर हल्का लग रहा है। हाँ, ठीक तो है। अब तुम समझे, वहाँ सिर्फ संगीत नहीं हो रहा है। अब मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि सम्मोहन से निकलकर सभी वर्तमान में वापस आ जाएंगे, देख लीजिएगा। पर ये तुम कैसे करोगे? मेरे पास योजना तो है, पर उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ? मेरी मदद? तो दवाई तैयार हो गई कि नहीं? हाँ गोपाल, लगभग तैयार ही है। क्या दुर्गंध है। बिल्कुल गोपाल, सुगंध को काबू करने के लिए यही दुर्गंध काम आएगा। ये बात तो सही है, पर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? बच्चों का अब क्या काम? अरे वैज्ञानिक जी, कल के नाटक में बच्चे ही तो असली काम करेंगे। पर बच्चे क्या करेंगे? अरे ये रहे बच्चे, आ गए सब। गोपाल दादू, आपके पास पांडव हाजिर है, और हम अपने साथ पौधों को पानी देने का कनस्तर भी लाए हैं। अब वैज्ञानिक जी, तुम्हारी तैयार की हुई दवाई उन कनस्तरों में भर दो। पर गोपाल, उससे क्या होने वाला है, बताओ गोपाल। वो तो आप कल ही देख लेना। वो कैसे? वो देखने के लिए आपको कल मेरे साथ आराम महल में आना पड़ेगा। तैयारी कर लीजिए। हाँ, ठीक है। अरे वाह वैज्ञानिक, आज तो तुम भी आए हो। हाँ, मुझे तो गोपाल जबरदस्ती अपने साथ लाया है। अरे ये तो उसने अच्छा ही किया। ओफो, यहाँ इतनी बातें क्यों हो रही हैं? गाना क्यों नहीं शुरू हो रहा है? गाना सुनना है, गाना। हाँ, हमें गाना सुनना है। हाँ, गाना चाहिए, गाना शुरू करो, गाना सुनना है। वैज्ञानिक जी, अभी मैं भी चिल्लाता हूँ। हाँ, हमें गाना सुनना है, गाना सुनना है। कीजिए, गाना शुरू होने से पहले थोड़ा गुलाब जल छिड़क देता हूँ। ये गुलाब जल के नाम पर तुम लोगों का सम्मोहन कर रहा है। सम्मोहित होने से पहले ही मैं जोर से चिल्लाकर बच्चों को संकेत दे देता हूँ। गाना सुनना है, गाना। बाबा, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब तो सब शांत हो जाएंगे। हमें गाना सुनना है, गाना। हाँ, गोपाल दादू ने कितनी जोर से चिल्लाया है ना, जोर से। मतलब यही है हमारा संकेत, है ना? तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ। सुनो, हम 5 अलग दिशाओं में फैल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मोरे सैया जब गए पानी भरने नदी के पास, तो पाँव फिसल गया और आ गए खाट पे। क्यों नेपला, तूने दवाई छिड़की क्या नहीं? टेम्पा, तूने दवाई छिड़की की नहीं? हाँ, कर रहा हूँ। अरे देखो ना मैं कैसे छिड़क रहा हूँ। वाह वाह वाह, कितना मधुर संगीत है। अरे ये क्या है? अब आई दुर्गंध। क्या? ये क्या? इसे गाना कहते हैं?
ये इतना बेसुरा क्यों है? ये क्या है? गाने के नाम पे तो ये बेइज्जती हो रही है। हाँ? अरे बाप रे, ये गाना गा रहा है, रो रहा है। इसका मतलब मेरी दवाई का असर होना शुरू हो गया है। अब समझ में आई मेरी योजना वैज्ञानिक जी। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, सब उठ के घूर क्यों रहे हैं? हाँ। पर मेरी दवाई की दुर्गंध अंदर तक आई कैसे? जरा खिड़कियों पे नजर डालिए वैज्ञानिक जी। ओहो, तो ये योजना थी तुम्हारे दिमाग में। हे भगवान, ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें एकदम बकवास गाना सुनाओ। अरे बाप रे, ये तो सम्मोहन से बाहर कैसे आई? लोग सिर्फ आज ही नहीं महाराज, ये रोज यही बकवास सुनाता आया है हम सबको। हाँ। और आप लोग इतने दिन से सुन भी रहे हैं। और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, हम खुशी खुशी इसको जो मांगे वो पैसे भी देते जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? इतने दिन से हम कैसे इस तरह का संगीत सुन रहे थे गोपाल? सम्मोहन महाराज, ये सिर्फ सम्मोहन से ही मुमकिन था और ये सब भगवान की करतूत है। क्या नहीं महाराज? हाँ। महाराज बिल्कुल नहीं, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। मैंने तो कितने पैसे लुटा दिए। मैंने भी क्या कम पैसे लुटाए? धोखेबाज। मारो सब इस धोखेबाज को, बेशरम दुष्ट कहीं का। मारो। छोड़ दो। तो अच्छे से धुलाई होनी चाहिए। महाराज बताइए महाराज।